मैथ्स का अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है यूनिटेरी लॉ। हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। ठीक है, ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक टाइप का चैप्टर है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें, एक एक नियम का मतलब इसमें यूनिट का मतलब एक, ठीक है, या जो जिससे मेज़र किया जाता है किसी चीज़ को, मतलब जो सबसे बेसिक यूनिट है, तो उसकी हेल्प से क्वेश्चन को किया जाता है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं किस टाइप का। जैसे मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर तो बिना आपको समझाए आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन हैं टेढ़े मेढ़े, तो देख लेते हैं उनको। तो अब जैसे ये है कि आरिफ ने एक किताब 8 रुपए में ख़रीदी। एक किताब 8 रुपए में ख़रीदी, तो 5 दर्जन किताब कितने की मिलेंगी, ये पूछा गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो एक किताब 8 रुपए की है, 5 दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12, तो 5 दर्जन मतलब 5 × 12, मतलब 60 किताबें कितने की मिलेंगी। अब एक किताब 8 की है तो 60 किताबें कितने की होंगी, 60 × 8 कर देंगे, 480 की हो जाएंगी। बस ये हो गया आंसर। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया होगा इन्होंने, लेकिन उनको भी समझ के निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है वो सिर्फ ये है कि अगर किसी एक चीज़ का प्राइस दिया गया है, ठीक है, और ज़्यादा का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए n क्वांटिटी का पूछा, एक का प्राइस दिया हुआ है और n का पूछा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऊपर था कि एक किताब का प्राइस 8 दिया था और 60 किताबों का पूछा था, तो 60 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी का जस्ट अपोजिट भी दिया जा सकता है कि 23 गेंदों बॉल का मूल्य 560 है, तो 6 गेंदों का मूल्य बताइए। ठीक है, 6 गेंदों का प्राइस हमें बताना है, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले उस पर फोकस करना है कि 6 का प्राइस पूछा है। 6 का प्राइस तभी निकलेगा जब हम यूनिटरी लॉ है ना ये, तो जब हम एक का प्राइस निकाल लें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 6 का प्राइस मिल जाएगा। 23 गेंदों का मूल्य 560 है। अब इसमें क्या करते हैं, पहले तो था कि जब हमें एक का दिया था और ज़्यादा का निकालना होता था तो मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें ज़्यादा का दिया है और एक का पूछा है, 23 का दिया है और एक का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट हमें डिवाइड करना होगा। 23 गेंदों का मूल्य 560 है, तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा, 560 को 23 से भाग कर देंगे, इसको 460 कर लीजिए। ठीक है, 23 दूनी 46, 20, एक गेंद का मूल्य आ गया 20 रुपये। ठीक है, तो अब 6 गेंद का पूछा गया था, तो 6 × 20, एक गेंद का प्राइस 20, तो मतलब 6 गेंदें 120 रुपये की मिलेंगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि एक का निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और ज़्यादा से मतलब एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ज़्यादा का दिया है, एक का निकालना है तो उससे डिवाइड कर देंगे। सारे केसों में नहीं होगा, अभी आगे एक दो केस ऐसे आएंगे जिसमें इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अब एक क्वेश्चन दिया है कि सोनू ने 15 संतरे 30 रुपये में ख़रीदे। 15 संतरे 30 रुपये में ख़रीदे। अब ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन ये आया हुआ है क्वेश्चन, अभी आपको एग्ज़ाम का मतलब पेपर से भी सॉल्व करेंगे। 30 रुपये में ख़रीदे, तो 20 संतरे कितने के मिलेंगे। अब इसको तो जैसे हम लिख के सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ऐसे ही माइंड में सोचें कि 15 संतरे 30 रुपये के, इसका मतलब एक संतरा 2 रुपये का हुआ, तो 20 संतरे हुए 40 के। 40 हमारा आंसर, टिक लगा दिया। ठीक है,
अब इसको वैसे करते हैं कि सोनू ने 15 संतरे 30 के खरीदे, तो एक संतरा कितने का मिलेगा? 30/15। क्वेश्चन को अगर लॉजिकली समझ के हल किया जाए तो उससे बहुत आसानी से हो सकता है। 15 दूनी 30, एक संतरा 2 रुपये का हुआ। अब 20 संतरे पूछें तो 20 संतरे कितने के मिलेंगे? जब एक संतरा 2 का होता है तो 40। चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे वैसे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन ही सिंपल हैं तो आई थिंक इसको पढ़ना नहीं, वेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलिए ठीक। अब क्वेश्चन ही करते हैं इसके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदना चाहता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस करेंगे? तो अब देखिए, एक पेंसिल 2.5 रुपये की है और अमित को 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदनी है। दर्जन का मतलब 12। अब 1.5 दर्जन में कितना होगा? अपने आप भी समझ सकते हैं कि 1 दर्जन 12 और आधा दर्जन मतलब 6, 6 जोड़ लें 18 हो गया। 1.5 दर्जन 18 होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसे मैथ्स के तरीके से निकालना है तो 1.5 गुणे 1.5 दर्जन मतलब दर्जन का मतलब 12, 12 पंचे 60 के 0, 6 बचा हासिल, 12 एकम 12, 6 18, पॉइंट 1 के बाद 18 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन जब हमें दर्जन पता है, मान लीजिए हम दुकान पे केले लेने गए हैं तो 1.5 दर्जन केले चाहिए, तो 12 तो 1 दर्जन और 6 वो 18 हो गए, ठीक है। अब उसको 18 पेंसिलें खरीदनी है और एक पेंसिल 2.5 रुपये की है। एक पेंसिल 2.5 की, 18 कितने की हो जाएंगी? 18 गुणे 2.5। अब इसको गुणा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या ऐसे समझे कि 18 गुणे 2.5 कितना होगा? देखिए 18 दूनी 36, 36 तो पूरा पूरा हो जाएगा 2 रुपये का, और 2.5 मतलब ये अठन्नी, 18 गुणे अठन्नी, अठन्नी मतलब 50 पैसा, तो 9 रुपये हो गए। तो 36 और 9 कितना हो गया? 45। ऐसे भी डायरेक्ट मतलब कर सकते हैं। फिर भी अगर गुणा करें तो 18 पंचे 90 का 0, 9 बचा हासिल, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, पॉइंट लगा एक के बाद तो एक के बाद, तो इसका मतलब ये पड़ेंगी 45 रुपये की उसको, ठीक है। अब इन्होंने 100 रुपये का एक नोट वापस दिया है, तो 100 में से दुकानदार 45 रुपये काट लेगा, और 100 में से 45 गया तो बचा 55, तो उनको 55 रुपये वापस कर देगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य, तो 3.5 दर्जन दिया है ना। अगर ऐसी बड़ी कोई क्वांटिटी वगैरह आती है तो एक संतरे का मूल्य 2.5 है, 3.5 दर्जन पूछा है, तो पहली बात तो 3.5 और दर्जन का मतलब 12, 12 पंचे 60 का 0, 6 बचा हासिल, 12 तेईं 36, 36 और 6 42, पॉइंट एक के बाद है एक के बाद, इसका मतलब 42। इसका मतलब 42 को हम 2.5 से गुणा कर दें। अब 42 को 2.5 से गुणा कर दें, देखिए पॉइंट एक के बाद लगना है, 25 दूनी 50 के 0, 5 बचा हासिल, 25 चौके 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105, पॉइंट एक के बाद तो एक के बाद, इसका मतलब 105 रुपये ये, ठीक है। अब इसी तरह के क्वेश्चन है, तो ऐसा करते हैं जो थोड़े से डिफरेंट वाले हैं वो लेते हैं। ये क्वेश्चन अगला क्या है? एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, अब यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है, एक ऑरेंज का मूल्य 5.5 है, तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 है। 1 kg एप्पल का मूल्य 80 है, तो 1.5 दर्जन संतरे और, तो 1.5 दर्जन संतरे मतलब ये एक संतरा 5.5 का है, तो 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन का मतलब 18, ठीक है। 1.5 दर्जन संतरे कितने के मिलेंगे? 18 पंचे 90 का 0, 9 बचा हासिल, 18 पंचे 90 और 9 99, 99 रुपये का मिलेंगे 1.5 दर्जन संतरे, तथा 1 और 3/4 मतलब 1 और 3/4 किलोग्राम सेब कितने का मिलेगा? तो 1 किलो सेब 80 रुपये का है, इन्होंने 1 और 3/4 बोला है, तो मतलब 80 तो हो ही गया, 80 के अलावा 3/4 किलो और, 3/4 मतलब जिसको अपनी भाषा में 3 पाव बोलते हैं, तो 3/4 मतलब 3
चौथाई, ये ऐसे लिखेंगे 3/4। ठीक है। अब 3/4 कितने का, 80 रुपये का। 80 से भाग कर लें, गुणा कर लें, 4 से काटेंगे 20, 20 तिहाई 60, तो ये हो गया 80 + 60, 60 रुपये का सेब। 1 किलो 80 का मिलता है तो 3 पाव कितने का मिलेगा, 60 का ही तो मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे आया, 3/4। अब 8 6 14, 140 रुपये का सेब मिला और 99 रुपये का संतरा, मिलाकर कितने रुपए हुए, 9, 9 4, 9 4 13 के 3, एक बचा हासिल, 239, 239। ठीक है। ऐसे 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। 6 दर्जन पेंसिल का, 3 पेंसिल का मूल्य 20 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक का निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो दर्जन में बताना है ना, बस। तीन पेंसिल मिलती हैं 20 रुपये की, हमें 6 दर्जन पूछी गई हैं, तो पहले हम 1 दर्जन निकाल लें। तो 3 को, 1 दर्जन का मतलब 12, तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम उधर भी 4 से कर लें। इसका मतलब जब 3 पेंसिल 20 की थी तो 3 चौको 12 पेंसिल मिलेंगी 80 रुपये की, मतलब 1 दर्जन पेंसिल 80 रुपये की मिलेंगी। अब इन्होंने 6 दर्जन पेंसिल पूछी हैं, तो 6 दर्जन पेंसिल कितने की हो जाएंगी, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 छंग 72 पेंसिल जो होंगी 6 दर्जन, वो मिलेंगी 480 रुपये की। तो 480 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन वगैरह थोड़े से, हम बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर अंक का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा कितने शेयर जारी किए जाएंगे। 25 लाख को 100 से भाग कर दें। 25 लाख की पूंजी उसको चाहिए और शेयर बेचने हैं, और एक शेयर 100 रुपये का है, तो लोगों को कितने शेयर, मतलब संख्या बतानी है शेयर की। तो 25 लाख, लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5। एक शेयर 100 रुपये का है, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 25,000 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक। अगला क्वेश्चन, 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, इसको सही कर लें। 4 3 12, 3 15/4, ये 5 पेंसिल का मूल्य है 15/4। तो 2 पेंसिल का मूल्य पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 5 पेंसिल का मूल्य 15/4 है, तो एक पेंसिल का कितना होगा, भाग करना पड़ेगा। 15/4 को 5 को उधर भेज देंगे, तो 5 गुणे में है, मतलब 5 उधर जाएगा नीचे, तो यहाँ 4 के पास जाएगा, भाग में चला जाएगा। 5 3 15, इसका मतलब एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 3/4 है। इन्होंने पूछा कितने का है, 2 पेंसिल का पूछा है, तो इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये हो गया 3/2, मतलब 1.5। 3/2 ही हमारा आंसर आ रहा है इसमें, 3/2 ये। ठीक है। तो ये चैप्टर इस बुक में तो सिर्फ इतना ही है इसका, तो ये इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म। लेकिन एक चीज़ और होती है इसमें, एक चीज़ और पूछी जा सकती है, और वो शायद दूसरी बुक में है, इसलिए इसको हम लेके चल रहे हैं। 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए, ये सब चीज़ें तो क्लियर हैं, सिंपल सी है, मल्टीप्लाई करने डिवाइड वाली। लेकिन अब जब यहाँ पर आती है बारी काम करने की, कि एक आदमी, ठीक है, एक काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वो वाला मैटर नहीं लगेगा, वैसा मैटर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अगर एक पेंसिल 20 रुपये की मिलती है तो 4 पेंसिल कितने की मिलेंगी, 20 को 4 से गुणा करना पड़ता था, तभी तो 80 आता था। ऐसे सोचिए कि एक पेंसिल 20 रुपये की है, तो 4 पेंसिल के रेट ज़्यादा ही होंगे, कम से कम ज़्यादा होंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर ही वैल्यू ज़्यादा होती है, तो 4 से गुणा करते थे। अब यहाँ पर देखिए, एक आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी लगा दिए जाएंगे, तो वो तो काम जल्दी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम वही काम करेंगे कि एक आदमी 20 दिन में कर रहा है, तो 4 आदमी 20 × 4 80 दिन में थोड़ी ना करेंगे, वो तो चारों लगेंगे, एक साथ लगेंगे। तो जो काम 20 दिन में हो रहा था वही एक आदमी कर रहा था, 4 आदमी करेंगे तो वो काम और जल्दी हो जाएगा। तो इस केस में उसका उल्टा करते हैं, तो 20/4, इसका मतलब अगर 4 आदमी लगेंगे तो वो 5 दिन में काम ख़त्म कर देंगे।
ठीक है, ये जो बस यही एक कॉन्सेप्ट था जो थोड़ा सा अलग था इसमें, बाकी सब सही है, सिंपल है। और जैसे देख बोला गया कि 20 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 20 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले दिया होता कि 20 पेंसिल 6 रुपए की मिलती हैं, तो एक पेंसिल कितने की मिलेगी, तो 20 से भाग कर देते उसको, ठीक है, क्योंकि 20 पेंसिल जब 6 रुपए की मिल रही हैं तो एक पेंसिल जाहिर सी बात है 6 से कम में मिलेगी, तो कम वैल्यू तभी होगी जब भाग करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ इसको 1 मिनट 60 कर लेते हैं, 20 आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं, ठीक है, तो एक आदमी का पूछा है। अब अगर हम यहाँ पर वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसको भाग कर देते हैं, तो 60 को 20 से भाग करने पर आएगा 3। तो 20 आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो एक आदमी क्या 3 दिन में कर लेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब 20 आदमी मिल के 60 दिन में कर रहे हैं तो कम कैसे हो जाएगा। तो जब ये काम और आदमी वाला होगा ना अपोजिट, तो थोड़ा सा इसमें सेंस भी देखना है। तो यहाँ पर उल्टा करते हैं कि 20 आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो वैसे तो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में भाग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ सोचनी है कि जब आदमी 20 से एक हो रहा है, अकेला हो रहा है, उसको काम उतना ही है, तो उसका मतलब उसको और ज़्यादा दिन लगेंगे, और ज़्यादा दिन लगेंगे तो इसका मतलब उसको उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी कब, जब मल्टीप्लाई होगा। तो एक आदमी पता है कितने दिन में करेगा, 60 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब एक आदमी को 1200 दिन लगेंगे काम करने में, अगर 20 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चन करते हैं फिर इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो चलिए उसका जो आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो देखते हैं। 2018 में ये एग्ज़ाम में आया था, देखिए 2018 का पेपर है ये, और इसमें एक एक नियम का क्वेश्चन कहाँ है, ये है शायद ये वाला। ये देखिए दिया गया है कि पुरुषों की 6 लोगों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है, तो 9 लोगों की 12 दिन की बतानी है, ठीक है। अब हम इसको देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने बोला है कि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी, यहाँ पर काम की बात नहीं हो रही, मजदूरी की बात हो रही, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा पुराना वाला। 6 लोगों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए 6 लोगों की 15 दिन की मजदूरी इतनी थी। अब हम यहाँ पर क्या करें कि एक पहले, चलिए इसको पहले 6 ही करते हैं समझने के लिए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों को 6 और 15 को दोनों डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ऐसे करते हैं कि 6 पुरुषों की 15 दिन में इतना पैसा मिलता था, तो एक दिन में कितना मिलेगा, कम मिलेगा ना। एक दिन में 15 दिन में 2100 मिलता है, तो एक दिन में 2100 से कम ही मिलेगा। एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 2100 बटे में 15, ठीक है। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, काट भी सकते हैं लेकिन लिखा रहने दीजिए। काटना चाहे तो चलिए काट ही लेते हैं, लिखा रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, फालतू का टाइम नहीं वेस्ट होगा। अब 6 पुरुषों की एक दिन की मजदूरी इतनी हो गई, तो एक पुरुष की कितनी होगी। 6 लोगों को इतना मिलता है तो एक को और कम मिलेगा। एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 2100 बटे में 15, वैसे ही 6 नीचे आ जाएगा, 6 से भी भाग हो जाएगा 2100। ये ऐसा हुआ कि 2100 बटे में 15 था, बटे में 6 आया, और ये 1 ऊपर गया, 6 इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आया। कुल मिला के भाग करना है। अगर हम यहाँ पहले काट लेते, देखिए 15 एकम 15 और बचा 6, 15 चौको 60, 40, ठीक है। अब 6 पुरुष की एक दिन की मजदूरी 40 है, तो एक पुरुष की एक दिन की कितनी हो जाएगी, 140 बटे 6 हो जाएगा,
15 एकम 15, 6 बचा, 15 चौको 60। हाँ ठीक है। तो एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी कितनी आ गई? 140/60। अब इन्होंने पूछा क्या है कि 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी बताइए। तो 9 पुरुषों की, तो एक पुरुष की एक दिन कितनी है, तो 9 पुरुष कितनी हो जाएगी। अब 9 पुरुष की एक दिन कितनी है, तो 12 दिन की कितनी हो जाएगी, 12 से गुणा कर दें, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, 2 छंग 12, इनको गुणा कर लेते हैं। 6 त्रिक 18, 140 गुणे 18, 18 जीरो 0, 18 चौको 72 के 2, 7 बचा हासिल। 18 एकम 18, 18 और 7 8 25। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर देखें क्या आ रहा है। हाँ यही आ रहा है 25-20। ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए किया हमने क्या, 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी इतनी दी थी, तो एक पुरुष की एक दिन की कितनी होगी, 15 और 6 दोनों से भाग हो गया, कट गया, 140 आ गया। अब एक पुरुष की एक दिन की दी हुई है और 9 पुरुष की 12 दिन की पूछी है, तो 9 और 12 से गुणा कर दिया, ये आ गया। सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं अगर वो कार्य वाला अगर कोई क्वेश्चन मिलता है एक, तो ख़त्म करते हैं, बाकी तो ये चैप्टर कंप्लीट है। इसमें तो नहीं है, दूसरी बुक में देखते हैं। नियम 61। ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें बस ये वाले थोड़े से देख लेते हैं, बाकी इधर के सारे सिंपल हैं। आई विल सेंड दिस क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन नंबर 15 कि 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब 100 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। 100 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी को जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ज़्यादा दिन कब लगेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि एक आदमी उसी काम को 2000 दिन में करेगा। ठीक है, तो एक आदमी उस काम को 2000 दिन में करेगा। अब इन्होंने बोला है कि इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी लगे होंगे। 25 दिन में समाप्त करने के लिए, तो ये एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो इसी काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो इसको हम 25 से डिवाइड कर दें। 25 अट्ठे 200, ये पहले 5 से काट लें, 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 0 400 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, यहाँ 80 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 0 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब 80 आदमी लगने चाहिए। ये हमारा 80 हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि 25 व्यक्ति एक काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 25 मैन एक काम को 50 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 व्यक्ति का पूछा है, तो सबसे पहले तो हम एक मैन का निकालें कि एक आदमी कितने दिन में करेगा। 25 आदमी 50 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लेगा, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। इसको गुणा कर देंगे, 25 0 0, 25 25 125। इसका मतलब एक आदमी इतने दिन में करेगा।
अब 10 व्यक्ति इसको कितने दिन में करेंगे? अब जब एक आदमी को 1250 दिन लग रहे हैं तो 10 आदमी होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कम समय लगेगा। कम वैल्यू कब होती है? जब डिवाइड करते हैं। तो हम इसको कितने व्यक्ति पूछा है? 25 दिन, सॉरी 10 व्यक्ति, तो 10 से डिवाइड कर दें। इसका मतलब 10 लोग मिलेंगे तो वो काम जल्दी 125 दिन में हो जाएगा। तो इसका आंसर 125। ठीक है, तो बाकी सिंपल है। इनका PDF आपको भेज देंगे, आप इसको ट्राई करिएगा। ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया।